स्वामी विवेकानंद एक बार किसी काम से अमेरिका गए हुए थे और वहां उनके पास एक अंग्रेज आया और उसने स्वामी जी से एक सवाल पूछा कि स्वामी जी, आपके इंडिया में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों लोग पहले माँ को पूजते हैं और बाद में भगवान को? जिस पर स्वामी विवेकानंद उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखे और उस अंग्रेज से कहा कि वहाँ पास एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसे उठा लाओ। अंग्रेज पत्थर लेकर गया। अब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इस पत्थर को एक कपड़े से लपेटकर अपने कमर में बांध लो। कमर से पत्थर बांधने के बाद स्वामी जी ने उस अंग्रेज से कहा, अब तुम जाओ और 2 घंटे बाद आना, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि तुम अपने कमर से इस पत्थर को मत खोलना। अंग्रेज वहां से चला गया। पत्थर के वजन के कारण उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी और वह 1 घंटे पहले ही स्वामी जी के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछना है। अब मैं ये पत्थर हटा रहा हूँ अपनी कमर से। जिस पर स्वामी विवेकानंद जी ने उस अंग्रेज की तरफ मुस्कुराकर कहा, इसलिए हमारे हिंदुस्तान में माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तुम इस पत्थर को अपने कमर में 1 घंटा बांध कर नहीं रख सके और माँ अपने बच्चे को पूरे 9 महीने अपने कोख में रखती है। बड़ी से बड़ी तूफान क्यों ना आए, फिर भी हमें वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचने देती है। अपने बच्चे की एक मुस्कान से तुरंत आकर्षित हो जाती है। जब बच्चा तोतली बोली बोलने लगता है तो माँ को अत्यधिक प्रफुल्लित करता है। इसलिए इंडिया में माता तथा उसके बच्चे के बीच होने वाली स्नेह की बड़ी प्रशंसा की जाती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में बड़े से बड़े मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, अपने माता पिता का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जब हम छोटे थे तब उन्होंने ही एक पल के लिए भी आपका हाथ नहीं छोड़ा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।